नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम संविधान का भाग 1 पढ़ेंगे, जिसमें संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है। भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक, और उसके बाद भाग 2 जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक यानी नागरिकता की बात की गई है। तो समय बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। संविधान भाग 1। देखिए, जो संविधान का भाग 1 है उसमें संघ और राज्य क्षेत्र की बात की गई है। संघ और राज्य क्षेत्र की बात की गई। इसका भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक आते हैं। अनुच्छेद 1 में क्या है? अनुच्छेद 1 में संघ और भारत जो है एक संघ है। भारत राज्यों का संघ है और कोई राज्य इससे टूटकर अलग नहीं हो सकता। कोई राज्य इससे टूटकर अलग नहीं हो सकता है। अलग नहीं हो सकता। अनुच्छेद 2 में क्या बताया है? यदि कोई विदेशी देश है, यानी कोई बाहर का देश या किसी देश का हिस्सा, किसी देश या किसी देश का हिस्सा भारत में मिलना चाहता है, किसी देश या देश का हिस्सा, देश का हिस्सा या भाग भारत में मिलना चाहता है, भारत में मिलना चाहता है, तो वह संसद के द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से मिल सकता है। यानी कोई देश या देश का हिस्सा अगर भारत में मिलना चाहता है तो उसे संसद मिलाएगी, लेकिन राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, अनुच्छेद 2 में बताया गया है। अनुच्छेद 3 की किसी राज्य का नाम, किसी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र, किसी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से कर सकती है। यानी कोई राज्य है भारत का, तो उस राज्य के क्षेत्र में और नाम, सीमा में कभी भी संसद परिवर्तन कर सकती है, लेकिन उसमें राष्ट्रपति की अनुमति होनी चाहिए। इस तरह के जिनके नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन किए गए हैं उसके एग्जाम्पल है उत्तर प्रदेश से 2000 में उत्तराखंड टूट गया था, अलग हो गया था। ये उत्तर प्रदेश वालों को पता भी नहीं चला था। यानी इसमें राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। अगर किसी के नाम में परिवर्तन करना है या सीमा में परिवर्तन करना है तो केंद्र सरकार कर सकती है, यानी संसद कर सकती है, लेकिन उसमें राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य है। अनुच्छेद 4 क्या है? अनुच्छेद 4 कहता है
यदि कोई देश अनुच्छेद 2 के तहत राज्य बना है तो उस पर अनुच्छेद 3 भी लगेगा। ठीक है, यदि कोई राज्य बना है अनुच्छेद 2 के तहत, बाहर का है, विदेश का राज्य है, किसी देश का हिस्सा भारत में मिलने के बाद राज्य बना है, तो उस पर अनुच्छेद 3 लगेगा, यानी उसके नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से कर सकती है। और इसका जो एक एग्जाम्पल है ऐसे मिलने वाला राज्य, वो सिक्किम है। ये 1975 में मिला था और भारत का एक अलग राज्य बन गया। संविधान का भाग 2 संविधान के भाग 2 में क्या बताया गया है? भाग 2 का जो नाम है, चैप्टर का नाम है, वो नागरिकता है। नागरिकता, इसे इंग्लिश में सिटीजनशिप कहते हैं। सिटीजनशिप, इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक बात की गई है। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक बताया गया है। अनुच्छेद 5 में क्या है, उसको आसान भाषा में याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि अगर हमें अनुच्छेद याद करने हैं तो उसे बार बार रिवीजन भी करना जरूरी है। ये वीडियो कम समय की है, आप इसे कभी भी देख सकते हो और ज़्यादा समय वीडियो आपका नहीं लेगी, बहुत कम समय में रिवीजन हो जाएगा। अनुच्छेद 5, नागरिकता क्या चीज़ है? नागरिकता भारत में रहने के लिए एक प्रमाण पत्र है। जैसे कि भारत में हम हैं तो हमें भारत के लोग हैं, ये दिखाने के लिए उस पत्र को, उस मतलब जो लेटर होता है वो, उसे नागरिकता कहते हैं। अब भारत की नागरिकता किसी के पास है तो वो इन 5 अनुच्छेद के तहत हमें मिली है। कैसे मिली है कि अगर अनुच्छेद 5 में जब संविधान बना था, भारतीय संविधान जब बना था, अगर उससे पहले का कोई व्यक्ति, भारतीय संविधान बनने से पहले जो भी भारत के अंदर थे, जो भी लोग, जितने लोग भारत के अंदर थे, जो भी लोग भारत के अंदर थे, उन सभी को मान्यता दे दी गई। यानी संविधान जब बन रहा था उसके तहत जो भारतीय नक्शा, जो हमारा मैप है, उसके अंदर जो थे, यानी पाकिस्तान से अलग, उन सभी को मान्यता दे दी गई थी, यानी नागरिकता दे दी गई थी। अनुच्छेद 6 क्या कहता है कि अगर कोई पाकिस्तानी व्यक्ति, मतलब जो पाकिस्तान में रह रहा है पार्टीशन से पहले, कोई अगर वहां रहता है तो वो भारत के अंदर आया है, पाकिस्तान से भारत के अंदर आया है, लेकिन वो व्यक्ति संविधान बनने से पहले आ गया हो। अगर बाद में आया है तो उसकी नागरिकता नहीं मिलेगी, अगर पहले आया है संविधान बनने से तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। यानी पाकिस्तान का व्यक्ति संविधान बनने से पहले भारत आया है, संविधान बनने से पहले भारत आया है तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। भारत आया है तो उसे नागरिकता मिल जाएगी, ये अनुच्छेद 6 में कहता है। अनुच्छेद 5 के अनुच्छेद 7 ये बताता है कि अगर कोई व्यक्ति भारत में रह रहा है, यानी भारतीय व्यक्ति किसी कारणवश या किसी वजह से भारत से पाकिस्तान चला गया और वो संविधान बनने से पहले वापस आ गया तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। अगर संविधान बनने के बाद आया है तो नागरिकता नहीं मिलेगी।
भारतीय व्यक्ति पाकिस्तान गया है, पाकिस्तान से वापस आ गया संविधान बनने से पहले, तो मान्यता यानी नागरिकता उसे मिल जाएगी। तो भारत का व्यक्ति संविधान बनने से पहले भारत का व्यक्ति पाकिस्तान से वापस आया हो संविधान बनने से पहले वापस आया, संविधान बनने से पहले वापस आया। अगर बाद में आया है तो उसकी नागरिकता उसे नहीं मिलेगी, यह अनुच्छेद 7 कहता है। अनुच्छेद 8 क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 के तहत यदि कोई व्यक्ति भारत का विदेश घूमने गया है या नौकरी करने गया है तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी, यानी वो 6 महीने, साल भर या 1 साल, 2 साल, 3 साल में वापस आ जाएगा, उसकी नागरिकता खत्म नहीं होगी। यदि कोई जॉब या घूमने गया है तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी, यानी नागरिकता बनी रहेगी। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? अनुच्छेद 9 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जॉब करने के पर्पज से या घूमने के पर्पज से, किसी भी पर्पज से विदेश गया है, विदेश जाने के बाद उसने वहीं की नागरिकता ले ली, विदेश गया और उसने वहीं की नागरिकता ले ली जैसे, तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, यानी किसी अन्य देश की नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यह अनुच्छेद 9 हमें कहता है। याद करने के लिए क्या है? 9 को 9 कहते हैं। 9 किसी ने अगर बाहर की नागरिकता ले ली तो उसे नो कह दो, यानी भारत में कोई प्लेस नहीं है आपके लिए, नो जॉब वापस। याद तो हो ही जाएगा, इतना हार्ड नहीं है। एक साथ अभी मैं इसका रिवीजन दोबारा करवाऊंगा। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? अनुच्छेद 10 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति देश विरोधी कार्य करता है तो उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी, उसे नागरिकता देनी नहीं चाहिए जो व्यक्ति देश विरोधी कार्य करता है। यह अनुच्छेद 10 हमें बताता है। अनुच्छेद 11 क्या है? कि जो भी नागरिकता संबंधी कानून है, यानी ये नागरिकता है, सिटीजनशिप, इसके समक्ष जितने भी कानून बनेंगे वो सभी कानून को संसद बनाएगी और संसद इन कानून को बनाएगी। इस जिम्मेदारी जो है कानून बनाने की, ये गृह मंत्रालय के पास है। गृह मंत्रालय से इस कार्य को पूरा करवाए, लेकिन बनाने का कार्य संसद करेगी। ठीक है, ये अनुच्छेद 11 हमें बताता है। नागरिकता संबंधी सभी कानून संसद तय करेगी।
इसमें राज्य सरकार का तो कोई हस्तक्षेप है ही नहीं। नागरिकता संबंधी में तो हस्तक्षेप है ही नहीं। अनुच्छेद 4 के तहत 2 और 3 के तहत अभी बताया कि उसके नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन तो वो कर नहीं सकती है, तो इसमें तो कोई मामला ही नहीं होगा राज्य सरकार का। यानी कि नागरिकता संबंधी सभी कानून संसद तय करेगी और जिम्मेदारी जो है वो गृह मंत्रालय के पास है। गृह मंत्रालय के पास इसकी जिम्मेदारी है। आपको ये क्वेश्चन अगर लिखना है कि संसद इस कानून को बनाएगी तो साथ में गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है, ये भी लिखना पड़ेगा। यानी क्वेश्चन अगर इससे आएगा कि गृह मंत्रालय के पास जो जिम्मेदारी है वो किस अनुच्छेद में है, तो वो अनुच्छेद 11 है जो नागरिकता के संबंध में है। ठीक, ये भाग 1 और भाग 2 संविधान के मैंने बताया, आपको शायद याद हुए होंगे, लेकिन एक बार फिर देख लीजिएगा। अनुच्छेद 1 में क्या है? अनुच्छेद 1 में अगर कोई, मतलब जैसे भारत राज्यों का संघ है और कोई राज्य से टूटना चाहता है तो वो अलग नहीं हो सकता, भारत में ही रहेगा। यानी भारत का कोई राज्य भारत से टूटकर अलग नहीं हो सकता। अनुच्छेद 2 हमें ये बताता है कि यदि कोई राज्य, मतलब कोई देश या किसी देश का हिस्सा, यदि कोई देश बाहर का या किसी देश का छोटा हिस्सा, वहां की जनसंख्या उस देश में रहना नहीं चाहती है, वो भारत में मिलना चाहती है, तो वो भारत में मिल सकती है। इस काम को जो मिलाने का कार्य करेगी वो संसद करेगी, लेकिन राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति देनी पड़ेगी, यानी उसकी अनुमति हमें लेनी पड़ेगी राष्ट्रपति। और अनुच्छेद 3 क्या कहता है? यदि कोई राज्य भारत का है, यदि कोई राज्य भारत का है तो उसके नाम में, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कभी भी संसद कर सकती है, इसकी अनुमति भी राष्ट्रपति से लेनी पड़ेगी। लेकिन इसमें राज्य सरकार का कोई मतलब नहीं है, देयर इज नो, मतलब कोई हस्तक्षेप है ही नहीं इसमें राज्य सरकार। अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि यदि कोई राज्य अनुच्छेद 2 के तहत बना है, यदि कोई राज्य अनुच्छेद 2 के तहत बना है तो उस पर अनुच्छेद 3 अप्लाई होगा। अनुच्छेद 3 क्या है? उसके नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर देंगे। यानी कोई जैसे सिक्किम बना था 1975 में, सिक्किम राज्य देश था और वो भारत में जब मिला तो वो भारत का राज्य हो गया। उसके नाम में, सीमा में, क्षेत्र में परिवर्तन कभी भी संसद कर सकती है और उसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति अनिवार्य है। अनुच्छेद 4 ये था। अनुच्छेद 1 से 4 तक मैंने रिवीजन करवाया। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी अनुच्छेद है। अनुच्छेद 5 में यदि कोई व्यक्ति संविधान बनने से पहले भारत में रह रहा था, यानी जब तक संविधान बना था उससे पहले जो भारत में लोग थे उन सभी को नागरिकता दे दी गई। अनुच्छेद 6 हमें यह बताता है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए थे, पाकिस्तान से भारत आए थे लेकिन वो संविधान बनने से पहले भारत आए थे, संविधान बनने से पहले भारत आए थे, तो उन्हें नागरिकता दे दी गई थी। अब अनुच्छेद 7 में क्या है? यदि कोई व्यक्ति भारत का है, कोई भारत का व्यक्ति है और वो पाकिस्तान चला गया था, अगर वो संविधान बनने से पहले भारत आ गया, अगर वो संविधान बनने से पहले भारत आ गया तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। यह अनुच्छेद 7 तय करता है। अनुच्छेद 8 क्या है? यदि कोई व्यक्ति विदेश में नौकरी करने या फिर घूमने के उद्देश्य से गया है, नौकरी करने या घूमने के उद्देश्य से गया है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त नहीं होगी, उसकी नागरिकता बनी रहेगी। अनुच्छेद 9 ये बताता है कि यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ले लेता है तो उससे भारतीय नागरिकता छीन ली जाएगी, उसको भारतीय नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? यदि कोई व्यक्ति देशद्रोही कार्य कर दे तो उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता संबंधी जितने भी कानून बनेंगे वो सब संसद तय करेगी। इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के पास है। ठीक है, गृह मंत्रालय। आपको बताना है कि कमेंट में कि हमारे गृह मंत्री कौन है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।